नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अगली कहानी में। यह कहानी उस वक्त की है जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था। मैं रोज स्कूल जाता था और स्कूल में मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरे घर में मेरी मम्मी, बहन, पापा और दादी रहते हैं। हमारा घर गांव से थोड़ा दूर खेत के पास था। मेरे पापा खेती करते हैं और मेरी मम्मी खेती में उनकी मदद करती थी। जब रात का खाने का समय होता तब मेरी मम्मी खाना बनाने में बिजी हो जाती थी और दादी चारपाई पर बैठी रहती। मैं और मेरी बहन खेलते रहते और मम्मी के बुलाने पर हम सब खाना खाकर सो जाते थे। यह हमारा रोज का सिलसिला था। एक दिन खाना खाकर सब सो गए थे, मैं भी सो गया था। तभी रात में मुझको लघुशंका लगी तो मैं उठ गया और लघुशंका दरबार की ओर जाने लगा। तभी मुझको कुछ हलचल होती नजर आई। मेरे मम्मी पापा का कमरा लघुशंका दरबार के बगल में ही था। मैंने झांक कर देखा तो वो दोनों आनंदित हो रहे थे। उस समय मुझको कुछ ज्यादा पता नहीं था, मगर खेल का खेल कुछ रुचिकर लग रहा था तो मैं सो देखने लगा। थोड़ी देर बाद पापा का खेल खत्म हो गया और वो शांत हो गए। अचानक से पापा का ध्यान मुझ पर पड़ गया। मुझको समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी उन्होंने मुझको अंदर बुलाया और बोले, बेटा तुम इधर क्या कर रहे हो? मैं धीमे से बोला, मैं तो लघुशंका करने आया था, लेकिन मम्मी की आवाज सुनी तो इधर आ गया। मम्मी आपको क्या हो गया है? तभी मम्मी बोली, कुछ नहीं बेटा, मुझे थोड़ा दर्द हो रहा था, पापा ने उसे ठीक कर दिया है। अब तुम जाओ और सो जाओ। मैं जाकर सो गया। उसके बाद मुझको खेल कूद के बारे में थोड़ा थोड़ा पता चलने लगा कि यह सब क्या होता है। मैं सोचने लगा कि जब इस खेल को देखने में इतना आनंद आता है तो इसको खेलने में कितना ज़्यादा आनंद आता होगा। फिर एक दिन मैं स्कूल से दोपहर में ही घर पर आ गया था, क्योंकि मेरे पेट में दर्द हो रहा था। मैं जैसे ही घर के अंदर आया तो देखा कि मेरे गांव का दुकानदार कालू मेरे घर पर आया हुआ था और मम्मी उसके पास थी। उस समय पापा खेत में थे। मैंने सोचा कि यहाँ कुछ तो हुआ है। मेरी मम्मी मुझे घर आया देखकर बोली, बेटा आज तो तुम जल्दी आ गए। मैंने कहा, हाँ मेरे पेट में दर्द हो रहा है इसलिए आ गया। मेरी मम्मी ने मुझको अपने पास बुलाया और मेरे पेट सहलाने लगी। उन्होंने फिर से पूछा कि कहाँ दर्द हो रहा है मेरे बेटे को। मम्मी के पास बैठा वह दुकानदार कालू बहुत भयानक लग रहा था। उसका रंग काला था और वह बड़ी बड़ी दाढ़ी भी रखता था। मुझे तो उसे देखकर ही बहुत डर लगा था। जैसे ही मम्मी के पास गया तो मेरे हाथ में कुछ तरल पदार्थ जैसा कुछ लगा। मैंने देखा कि ये सफ़ेद रंग का कुछ है। मैं उस सफ़ेद पदार्थ की तरफ देखने लगा। तभी मम्मी बोली, अरे कुछ नहीं बेटा, ये तो मक्खन लग गया होगा जो कालू जी लेकर आए हैं। इस पर मैंने कहा, ओके मैं चख कर देखता हूँ। तभी मेरी मम्मी एकदम से बोली, नहीं नहीं बेटा, वह थोड़ा खराब हो गया है, तेरा पेट भी खराब है तो मैं तुझे बाद में दे दूंगी। इतना कहकर मम्मी उस दुकानदार कालू के लिए चाय बनाने जाने लगी। अब कालू ने मुझसे पूछा, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? मैंने बताया। फिर वह बोला, मेरी दुकान पर आया करो, तुम्हें जो पसंद आएगा तो मैं दे दूंगा। उसकी इस बात से मैं बहुत खुश हो गया। फिर उस दुकानदार ने चाय पी और मम्मी को कुछ इशारा करते हुए चला गया। कुछ ही दिनों बाद
दिवाली आ गई और मुझको स्कूल से छुट्टी मिल गई। मुझको दिवाली का त्यौहार बहुत पसंद है क्योंकि इस त्यौहार पर नए नए कपड़े पहनने को और मिठाइयाँ आदि खाने को मिलती हैं। उस दिन पापा ने मम्मी से कहा कि जाओ और कालू की दुकान से जो कुछ भी मिठाई व दूसरे सामान लाना हो तो ले आओ। यह कहकर पापा ने मम्मी के हाथ पर पैसे रख दिए। मैं भी जिद करने लगा कि मैं भी चलूँगा। मम्मी बोली ठीक है। फिर हम दोनों कालू दुकानदार की दुकान पर गए। कालू मेरी मम्मी को देखते ही खुश हो गया। उसने मेरे ही सामने मेरी मम्मी का हाल चाल लिया। उसने कहा बहुत दिन हो गए, कुछ नहीं हुआ। उस कालू ने मुझसे कहा बेटा तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वह तुम ले सकते हो। फिर उसने बाहर से दुकान को बंद कर दिया और अंदर मेरी मम्मी को जाने का इशारा कर दिया। अब अंदर कालू और मेरी मम्मी ही थीं। उस वक्त कालू ने कुछ पैसे मेरे हाथ पर रखते हुए कहा कि तुमको जो कुछ भी चाहिए वह तुम लेकर खा सकते हो, जाओ बाजार घूम आओ। मैं बहुत खुश हो गया। उसने मेरी मम्मी का साथ लिया और अंदर जाने लगा। तभी मैंने पूछा मम्मी आप कहाँ जा रही हो? मम्मी बोली कुछ नहीं बेटा, कालू जी मुझे अंदर वाले दुकान में ले जा रहे हैं, वहाँ कुछ नया सामान आया है, तुम अंदर मत आना, मैं देखकर जल्दी ही आती हूँ। अंकल ने कहा है ना कि तुम्हें जो चाहिए वह ले लेना। समझ तो मैं गया ही था कि आज कुछ खेल होने वाला है। अब मैं भी बहुत चालू हो गया था। मैं भी चुपके से पीछे से चला गया और दरवाजे की झिर्री से अंदर क्या हो रहा है वह सब कुछ देखने लगा। अंदर मम्मी कालू को पूरा सहयोग दे रही थी। फिर मैंने बाहर से जानबूझकर आवाज़ दे दी मम्मी क्या हुआ? मम्मी ने दरवाजे की तरफ देखा और जब मैं नहीं दिखा तो उन्होंने समझा कि मैं सिर्फ उनकी आवाज़ सुनकर कह रहा हूँ। वह बोली कुछ नहीं बेटा, कालू जी मेरी दर्द का निवारण निकाल रहे हैं, तुम उधर ही रहना, मैं बस आ ही रही हूँ। फिर 10 मिनट तक ऐसे ही दर्द के निवारण का कार्यक्रम चलता रहा। मैं सो देखता रहा। मैंने भी जानबूझकर निवारण खत्म होते ही दरवाज़ा खोला। मैं अंदर का सीन देखते ही रह गया। मम्मी बोली तुम क्यों अंदर आ गए? शायद वह मुझ पर चिढ़ रही थी। मैंने देखा कि मम्मी की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। मम्मी ने अपनी दर्द का निवारण करके बाहर आने लगी। तब मम्मी ने मुझसे कहा कि मैंने तुम्हें अंदर आने के लिए मना किया था ना, फिर क्यों आए? मैंने कहा आपकी ध्वनि आ रही थी तो मुझसे रहा नहीं गया, इसीलिए मैं अंदर चला आया। मम्मी अरे बेटा कुछ नहीं, वह तो मेरा निवारण कर रहे थे। फिर हम दोनों ने कालू की दुकान से सब सामान लिया और हम दोनों घर लौटकर आ गए।